महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में भी बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है और इस चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और इस चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहिल गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। वहीं चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि ये पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी की गई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पिछला 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल पूरे घोटालों का रहा है। एक एक करके सभी घोटालों पर जांच बैठाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं रायपुर का, जहां हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त मौजूद हैं। सोमेश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से ये पूरा बेटिंग ऐप का मामला जब सामने आया तो इसमें लगातार कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं, और अब सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और नाम आने के बाद में अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। ये कृतिका आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा एक सबसे बड़ा मामला था जी। जिस तरह से सट्टे की शुरुआत 2019 में होती है। दुर्ग से सौरभ चंद्राकर दुर्ग का रहने वाला है। उसके फादर पंप ऑपरेटर में काम करते हैं। इसके बाद वह दुबई चला जाता है। करीबन 2019, 20, 21, 22 में दुबई में वो भारी मात्रा में ऑनलाइन सट्टे का जो एप्स बनाकर लोगों के बीच में बांटता है और जिस तरह से 2022 में और शादी के समय में सुर्खियों में आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता हों, चाहे नेता हों और चाहे फिल्म एक्टर से तमाम लोगों को वहां पर इनवाइट करता है, शादी बुलाता है। आज जिस तरह से ईडी ने छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल का नाम चार्जशीट में आ गया है। जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट में नाम दर्ज किया, असीम दास, रवि उप्पल, तमाम ऐसे लोगों का नाम इस चार्जशीट में दर्ज किया है कि जिस तरह से शुभम सोनी कुछ समय पहले 508 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उनके नाम का जिक्र किया था। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई की है, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो अलग अलग क्षेत्रों में भी ईडी ने इस मामले पे लगातार कार्रवाई की है। आज इस तरह से ईडी ने चार्जशीट में लिया है तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस ऑनलाइन मामले में कई तमाम पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नेता, तमाम लोगों का नाम शामिल है। जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ने बताया है कि कांग्रेस ने केवल 5 सालों में केवल भ्रष्टाचार, करप्शन किया है। तो जिस तरह से करप्शन की बात आ रही है तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री इन्होंने भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी जब जांच करेगी तो और कौन कौन से नए नाम निकलकर इसमें शामिल